कन्नौज के छिबरा मऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इलाके के साथ साथ पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पूरी कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जब एक सरफराशिक प्रेमिका को वापस पाने की जिद में अड़ा रहा, यहां तक कि सौतेले बेटे को तमंचे की नोक पर भी बंधक बना लिया और बच्चे की जान लेने की धमकी भी देता रहा। जैसे तैसे स्थिति गंभीर होती गई और तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से आरोपी घायल होकर गिर पड़ा और इसी बीच पुलिस ने बच्चों को सकुशल बचा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरा मऊ में एक सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी के घर में घुसकर सौतेले बेटे को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपी दीपू अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने की जिद पर अड़ा रहा और बच्चे की जान लेने की धमकी देता रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरी कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल छिबरा मऊ के सलीमपुर निवासी दीपू काशीराम कॉलोनी में रहने वाली विधवा अर्चना के साथ प्रेम संबंध में था। अर्चना के 3 बच्चे थे और दोनों के बीच प्रेम के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन शादी के बाद अर्चना उससे अलग होकर बच्चों के साथ रहने लगी, जिससे दीपू बौखलाया हुआ था। उसी बौखलाहट में उसने ये कदम उठाया और 8 साल के बेटे की गर्दन पर तमंचा रख दिया और पुलिस को बार बार धमकाने लगा। कहता रहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो बच्चे को गोली मार देगा। मामले की सूचना मिलते ही एएसपी अजय कुमार और सीओ सुरेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कई थानों की फोर्स ने कॉलोनी को घेर लिया। पुलिस लगातार आरोपी को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। करीब 6 घंटे तक चली कड़ी मशक्कत और बातचीत के बाद भी दीपू मानने को तैयार नहीं हुआ। अंधेरा होते होते स्थिति और गंभीर हो गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से आरोपी घायल होकर गिर पड़ा और इसी बीच पुलिस ने बच्चे को सकुशल निकाल लिया। 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इसे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक एसओजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोजबीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यही उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपट्टी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसको उसके पैर में गोली लगी है, उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो
लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। यह ऑपरेशन करीब आज 1 बजे से चल रहा था और जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। काफ़ी देर उससे बात करने के बाद हमारी टीम के जाबाज सिपाही तेज प्रताप, दुष्यंत और यगन ने उसे दबोच लिया और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया। जैसे बच्चों को बाहर निकाला उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। उसको जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, अस्पताल भेज दिया। बच्चे के सुरक्षित निकालने के बाद पुलिस और परिवार ने राहत की सांस ली। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान एएसपी अजय कुमार ने संभाली थी। योगीराज में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस तत्पर है। राज्य में कोई दहशत या आपराधिक मामले न बढ़ने पाए, इसको लेकर भी सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए हैं। यूपी में अब गोलियों की गूंज नहीं, अपराधियों पर लगाम रहता है। यही वजह है कि योगीराज में कड़े कानून की प्रशंसा न सिर्फ प्रदेश में बल्कि हर राज्य में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।